रात में मुझे इतनी तेज क्यों भागना पड़ा और गाड़ी होते हुए मैं हम क्यों जाम में फंस गया, आइए बताता हूँ। हुआ यूं कि शाम को मैंने लगा दी थी फैक्ट्री पर गाड़ी, और गाड़ी लगाने के बाद मैं इंतजार कर रहा था हमारे संदीप को, और थोड़ी देर बाद संदीप भी आ गया था गाड़ी लेकर। हमें निकलना था सांवरे सेठ के लिए, तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए थे हमारे नरोत्तम जी के घर पर, लेकिन नरोत्तम जी बाहर नहीं आ रहे थे, तो मैं चला गया अंदर, और अंदर जाकर देखा तो हमारे नरोत्तम जी तो भी तैयारी हो रहे थे। फिर मैं बाहर चला गया हमारे भाइयों से मिलने के लिए, और हमारे कमल जी तो लगे हुए थे मूंगफली खाने के लिए, और फिर नरोत्तम जी वह आ गए थे और सांवरे सेठ जी का जयकारा लगाकर आज की जर्नी हमने स्टार्ट कर दी थी और निकल गए थे सांवरे सेठ जी के लिए। अब संदीप और को लगी हुई थी भूख, तो थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए सीधे गोपालपुरा बाईपास 200 फीट पर, क्योंकि यहाँ पर इनको खानी थी पताशी। मेरा तो फास्ट था तो मैं तो खाऊंगा नहीं, तो ये भाई सभी खा लिए पताशी। उसके बाद में गाड़ी में बैठकर सीधे निकल गए नॉन स्टॉप जाने के लिए, लेकिन आगे जाकर देखा तो यहाँ पर तो टोल पर जाम लगा हुआ था। उसके बाद फिर आगे के टोल पर गए तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा जाम लगा हुआ था। अब दिक्कत और समस्या ये थी कि हमें रात को 11 बजे से पहले सांवरे सेठ पहुंचना था। अगर लेट हो गए तो हमें सारी रात वहीं पर ही बैठना पड़ेगा। हमारे कमल जी को तो आ गई थी नींद, और हम ले रखे थे काफी ज्यादा टेंशन। हमारे किशन जी चला रहे थे गाड़ी काफी तेजी से, लेकिन रास्ते में तो काफी ज्यादा जाम भी मिल रहा था। फिर जाम पार करने के बाद सीधे हम निकल गए और सेठ जी की तरफ, और सांवरे सेठ जी अब सिर्फ 55 किलोमीटर ही रह गया था, तो गाड़ी हम काफी तेज चला रहे थे, और 10:20 भी हो चुकी थी। थोड़ा बहुत ही टाइम बच रहा था हमारे पास में, और जैसे जैसे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जा रहा था, और फाइनली पार्किंग में हमने पहुंच गए थे। और यहाँ पर जाने के बाद हमने हमारी गाड़ी भी लगा दी थी और निकल गए थे सीधे सांवरे सेठ जी की तरफ। अब हमारे सारे भाई भाग रहे थे, तो मैं कहाँ पीछे रहने वाला था, तो फोन पकड़कर मैं भी धीरे धीरे भागने लगा, और भागते हुए मंदिर के बाहर तो पहुंच गए थे। अब तैयारी थी हमारे मंदिर के एंट्री लेने की, और फिर सांवरे सेठ जी के आशीर्वाद से हम मंदिर के अंदर आ गए थे। अब हमें जाना था मंदिर के पास में जल्द से जल्द, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मन को काफी ज्यादा सुकून और शांति का अनुभव होता है। सच में यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए हम तो। और फिर थोड़ी और फुर्ती दिखाते हुए मैं और आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद हमने देखा हमारा सेठ जी का चांदी का रथ। उसके बाद में हम चले गए मंदिर के एंट्री के गेट के पास में। अब हमें टेंशन नहीं थी, क्योंकि अब हमारे सेठ जी हमें दर्शन जरूर देंगे। और थोड़ी देर बाद हमने करे हमारे गणेश जी के दर्शन करने के बाद सीधे हम चले गए हमारे सांवरे सेठ जी के पास, और यहाँ जाने के बाद में दर्शन करके मन को काफी ज्यादा सुख की प्राप्ति हुई। उसके बाद में यहाँ से निकल गए बाहर, थोड़ा मंदिर देखने के बाद में बाहर निकल गए, और सारे भाई अभी अंदर ही थे। मैं जल्दी बाहर आ गया था, तो मैं इनको इंतजार करने लग गया। उसके बाद में शिव जी के दर्शन करने के बाद हम नीचे चले गए बेसमेंट में, और बाहर आ गए सीधे आमलिया महाराज के दर्शन करने के लिए। दर्शन करके यहाँ से भी हम निकल गए बाहर की तरफ। वैसे तो मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन ये चीज मैंने यहाँ पर पहली बार ही देखी थी। लोग अपनी फरमाइश यहाँ पर दीवार पर लिख कर जा रहे थे। फिर इन चीजों को पढ़ने के बाद मैं भी यहाँ से चला गया, क्योंकि मुझे सांवरे सेठ जी पर पक्का विश्वास है, वो मेरी ऐसे ही सुन लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हो रहे थे भजन, तो भजनों का थोड़ा आनंद लेने के बाद फिर हम भी यहाँ से निकल गए। और हमारे कमल जी और नरोत्तम जी को पता नहीं क्या हुआ कि वो दोनों भी यहाँ पर डांस करने लगे, और इनको देखते हुए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद में फिर हम निकल गए।